Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 9 and today we are going to discuss type 3 problems, okay? So type 3 problems क्या होते हैं सर? So type 3 problems are the problems which are based on multiplication by t raised to n theorem, okay? So guys जैसे हम लोग ने लास्ट वाला टाइप देखा था टाइप 2 उसमें हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन बाय e रेस टू 80 या e रेस टू माइनस 80 पे थ्योरम देखा था जिसको हम लोग प्यार से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते थे, ओके? सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय t रेस टू n थ्योरम देखेंगे। फेयर ना चलो, तो सबसे पहले तो मैं तेरे को मल्टीप्लिकेशन बाय t रेस टू n थ्योरम का स्टेटमेंट दे देता हूँ, ठीक है? It states that if Laplace transform of any function, so कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होता है स्मॉल एफ ऑफ टी बोलते हैं उसको, इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस। तो इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इफ लाप्लास एग्जिस्ट, ओके, मतलब कोई भी फंक्शन का अगर लाप्लास निकलता है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अब गाइस ये टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी इंटू एफ ऑफ टी। मतलब जो हम लोग ने टाइप 2 में देखा था वहां पे ई रेस टू ए टी मल्टीप्लाई हो रहा था फंक्शन से, और टाइप 3 में यहाँ पे टी रेस टू एन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है गाइस। स्टेप नंबर 1 क्या करने का, जो एफ ऑफ टी है आप लोग उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेने का और लिख देने का। सो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एस। फिर अगर तेरे को टी रेस टू एन इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो तू क्या करेगा, ये जो एफ ऑफ एस तूने निकाला है, मतलब टी रेस टू एन छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो तूने निकाला है उसका तू nth टाइम डेरिवेटिव निकालेगा। अब ये nth टाइम डेरिवेटिव क्यों निकालेगा? बिकॉज इफ यू नोटिस यहाँ पे t का पावर कितना है गाइस, t का पावर यहाँ पे है n। सो दिस n इज पावर, तो जितने बार t का पावर होगा उतने बार तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेगा। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ बच्चा लोग, फाइंड द nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ओके? सो यहाँ पे आप लोग को nth डेरिवेटिव निकालना है। मतलब अगर यहाँ पे t का पावर 1 रहा तो एक बार डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे t का पावर 2 रहा तो दो बार डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे t का पावर 3 रहा तो तीन बार डेरिवेटिव निकालना है, और अगर यहाँ पे t का पावर अगर 4 रहा तो आपको 4 बार डेरिवेटिव निकालना है। फ्रेंड बच्चा लोग, तो जितना t का पावर होगा उतने ही बार आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा बच्चा लोग? t रेस टू n छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन था उसके लाप्लास का डेरिवेटिव निकालने का, ओके? और ये जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू s होगा। मतलब यहाँ पे हम लोग जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू s निकालेंगे, बिकॉज कैपिटल एफ ऑफ एस में वेरिएबल ही s होता है। फ्रेंड बच्चा लोग, अच्छा यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे एक एडिशनल चीज और लिखनी पड़ती है। जो भी ये डेरिवेटिव निकालेगा, nth टाइम डेरिवेटिव निकालेगा, उसके आगे तेरे को -1 रेस टू n मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ओके? सो सपोज अगर यहाँ पे तेरे को लाप्लास निकालने बोला t इंटू एफ ऑफ टी का, ओके? अब तो बोलेगा सर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी टी रेस टू एन जैसा नहीं दिख रहा है। तो बच्चा लोग ये टी रेस टू एन जैसा दिख रहा है। यहाँ पे अगर तू नोटिस करेगा टी का पावर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है गाइस, 1 होता है, ओके? सो जब कोई भी वेरिएबल का पावर कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। तो ये टी रेस टू एन जैसा दिख रहा है ना गाइस। सो टी रेस टू 1 इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है गाइस। पहले तो लिखने का -1 और ये -1 को n दे देने का, ओके? सो -1 को n दे देने का मतलब यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, सो विल राइट -1 रेस टू 1। फिर ना बच्चा लोग, अब nth डेरिवेटिव निकालने का। अब ये वाले केस में गाइस n कितना है, n इज 1, तो आप लोग एक बार डेरिवेटिव निकालोगे। सो डी 1 बाई डी एस रेस टू 1। सो एक बार डेरिवेटिव निकालोगे। किसका डेरिवेटिव निकालोगे गाइस? कैपिटल एफ ऑफ एस का। अभी कैपिटल एफ ऑफ एस क्या होता है आप सबको पता है, टी छोड़ के ये जो फंक्शन बचा उसका लाप्लास, ओके? सो इसके लाप्लास का एक बार डेरिवेटिव निकालोगे और -1 रेस टू 1 मल्टीप्लाई कर दोगे। दिस इज हाउ यू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी। समझा? वेल एंड गुड। अगर नहीं समझा कोई बात नहीं गाइस, एग्जाम्पल से डेफिनेटली समझ जाएगा, ओके? सो ये तो हो गया फर्स्ट केस। सर व्हाट इफ अगर वहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चा लोग मेरी बात सुनो। अगर आपको ऐसा बोला गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी का, ओके? सो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने बोला है तो गाइस सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करोगे, सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्या लिखोगे बच्चा लोग? यहाँ पे अगर नोटिस करोगे टी का पावर 2 है, मतलब हमारा n कितना है, 2 है। फिर ना यहाँ पे आप लोग लिखोगे -1 रेस टू n, मतलब -1 रेस टू 2 इंटू टी का पावर 2 है तो आप लोग यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव निकालोगे, डी स्क्वायर बाय डी ए स्क्वायर। किसका दो बार डेरिवेटिव निकालोगे बच्चा लोग? ये जो एफ ऑफ टी दिख रहा है उसके लाप्लास का दो बार डेरिवेटिव निकालोगे, ओके? उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का दो बार डेरिवेटिव निकालोगे। फिर ना बच्चा लोग एफ ऑफ टी का पहले लाप्लास निकाल लेने का, फिर उसका दो बार डेरिवेटिव निकालने का, उसके दो बार डेरिवेटिव से -1 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का, तब जाके तेरे को टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। फिर ना बच्चा, अब गाइस तीसरा केस भी यहाँ पे हो सकता है जब हमारे पास फंक्शन ऑफ टी से टी क्यूब मल्टीप्लाई होगा। रेयर होगा बट होगा जरूर, ओके? सो एफ ऑफ टी से गाइस टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बोलता है गाइस, -1 लिखने का और टी का पावर लिख देने का। तो -1 रेस टू 3 लिख देंगे हम लोग, और फिर बाद में सिंस टी का पावर इज 3 तो हम लोग यहाँ पे तीन बार डेरिवेटिव निकालेंगे। सो विल राइट डी क्यूब बाई डी एस क्यूब। किसका तीन बार डेरिवेटिव निकालेंगे गाइस? सो टी क्यूब छोड़ के जो फंक्शन बचा था
फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, फंक्शन के लाप्लास का डेरिवेटिव निकालेंगे 3 बार। ओके, सो एफ ऑफ टी का लाप्लास जो होता है वो होगा कैपिटल एफ ऑफ एस, और उस कैपिटल एफ ऑफ एस का हम लोग 3 बार डेरिवेटिव निकालेंगे और उस डेरिवेटिव को -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। सो ये 3 केस होते हैं गाइस, सो 4 नहीं होंगे, इतना टेंशन मत ले। सो एक तो बोलेगा अरे सर t⁴ होगा तो 4 बार डेरिवेटिव निकालेंगे क्या? सो गाइस डोंट वरी, कभी 4 तक का अभी तक पहुंचे नहीं है। मैक्स टू मैक्स एग्जाम में जो आया है वो सिर्फ 3 बार डेरिवेटिव निकालने बोला है। मोस्टली जो आते हैं वो गाइस वो 1 या 2 बार ही आते हैं। 95% जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिर्फ टी या टी² से मल्टीप्लिकेशन बेस्ड होते हैं। कभी कभी 5% प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो टी³ पे बेस्ड होते हैं। बाकी मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होते हैं गाइज वो सारे के सारे टी या टी² पे बेस्ड होते हैं। फिर ना चलो, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन से टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन का लाप्लास निकाल के एक बार डेरिवेटिव निकालो और -1/1 मल्टीप्लाई कर दो। अगर टी² मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 बार डेरिवेटिव निकालो, -1/2 मल्टीप्लाई करो। अगर फंक्शन से टी³ मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पूरे का लाप्लास निकालना है तो कैपिटल एफ ऑफ एस का 3 बार डेरिवेटिव निकालो और -1/3 मल्टीप्लाई कर दो। फिर ना बच्चा लोग, सो बहुत सारे बच्चों लोग के दिमाग में अभी एक ही डर आ गया होगा कि सर यहाँ तो डेरिवेटिव निकालने बोला है, डेरिवेटिव तो मुझे आता ही नहीं है सर, वो भी डेरिवेटिव मैंने डिप्लोमा में किया था 2 साल पहले, ये वो मेरे को डेरिवेटिव कुछ भी याद नहीं है। तो गाइज मैंने कब बोला कि तेरे को डेरिवेटिव पूरा आना चाहिए? मेरे को यहाँ पे जितना डेरिवेटिव मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, बस उतना डेरिवेटिव तू मेरे को दे, दैट्स इट। उतना ही डेरिवेटिव तेरे को आना चाहिए पूरे टाइप 3 के प्रॉब्लम्स करने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी तेरे को टाइप 3 के प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले तो थोड़ा डेरिवेटिव का बेसिक्स बताता हूँ। बेसिक्स इन द सेंस मैं तेरे को सिर्फ फॉर्मुलेज डिस्कस करके दिखाता हूँ, ठीक है? वो फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद कर ले, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूलाज। डोंट वरी, मैं यहाँ पे तेरे को 20-22 फॉर्मूलेज नहीं दूंगा, मैं तेरे को बस उतने ही फॉर्मूलेज दूंगा जितने यहाँ पे मेरे को चाहिए रहेंगे। ओके, सो ये पूरे टाइप 3 प्रॉब्लम्स में हार्डली 8 फॉर्मूलेज हमको डेरिवेटिव के याद होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के एक्चुअली फॉर्मूलेज हम लोग देखेंगे। ओके, जिसमें से सबसे पहला वाला फॉर्मूला है बच्चा लोग, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे जो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू एस निकाल रहा हूँ। फ्रेंड बच्चा लोग, सो याद रखो, बिकॉज यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है एफ ऑफ एस वो एस का फंक्शन होता है। ओके, सो जैसे हम लोग डिप्लोमा में निकालते थे वहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते थे, तो हर एक वेरिएबल वहाँ पे एक्स होता था। यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा बच्चा लोग वो एस होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं तेरे को पहला डेरिवेटिव निकालने बोलता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ओके, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस इज नथिंग बट 0। ओके, सो पहला फॉर्मूला याद रहेगा बच्चा लोग, d/ds ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। कोई डाउट रहेगा गाइस यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं सर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड फॉर्मूला देन, डेरिवेटिव ऑफ s। ओके, अब तो बोलेगा सर s का डेरिवेटिव क्या होगा? गाइस यहाँ पे तो नोटिस कर, जो तेरा डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल है वो s है। ओके, और यहाँ पे तेरे को s का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये सेम इसके जैसा ही दिख रहा है, d/dx ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव क्या होता था गाइस? 1 होता था। तो यहाँ पे s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा गाइस? जल्दी बताओ, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा? सो इट विल बी 1। फिर ना बच्चा लोग, सो पहला फॉर्मूला कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सेकंड फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ s इज 1, थर्ड फॉर्मूला बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है गाइस, डेरिवेटिव ऑफ मतलब d/ds ऑफ s रेज टू n। सो x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो वहाँ पे डेरिवेटिव में यूज करते थे वो s रेज टू n का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा n इंटू s रेज टू n-1। ओके, ये 3 फॉर्मूलेज हो गए। चौथा वाला फॉर्मूला गाइस, डेरिवेटिव ऑफ d/ds ऑफ बॉक्स रेज टू n। सो बॉक्स रेज टू n का डेरिवेटिव सेम टू सेम होता है गाइस, n इंटू बॉक्स रेज टू n-1, लेकिन यहाँ पे एडिशनल वापस डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा गाइस बॉक्स का। सो वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। सो बॉक्स रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू बॉक्स रेज टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। अब तो बोलेगा सर ये बॉक्स रेज टू n क्या होता है? तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास यहाँ पे s वेरिएबल की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन होता है, तो उसको हम लोग को बॉक्स कंसिडर करना पड़ता है। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे बॉक्स रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू बॉक्स रेज टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द बॉक्स, मतलब जिसको हमने बॉक्स कंसिडर किया उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर ना बच्चा लोग, तो ये 4 फॉर्मूलेज क्लियर हुए? कोई डाउट है गाइस ये 4 फॉर्मूलेज में? बिल्कुल भी नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ फॉर्मूला देन। सो मैंने बोला था गाइस 8 फॉर्मूलेज चाहिए रहते हैं, सो फिफ्थ फॉर्मूले तक तो हम लोग पहुंच भी गए। डेरिवेटिव ऑफ दैट इज d/ds ऑफ 1 अपॉन s इज इक्वल टू -1 अपॉन एस स्क्वायर। सो ये डेरिवेटिव होता है गाइस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, वहाँ पे हम लोग ने डिप्लोमा में देखा था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस होगा -1 अपॉन एस स्क्वायर। फेयर इनफ। चलो फिफ्थ फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। फेयर इनफ। नाउ लेट अस गो टू द सिक्स्थ फॉर्मूला जो 1 अपॉन एस पे बेस्ड है। मतलब समटाइम्स ऐसा होगा कि यहाँ पे एस की जगह पे बॉक्स हो जाता है, तो अगर हम लोग को डेरिवेटिव निकालने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, 1 अपॉन बॉक्स का। ओके,
सो ये फिफ्थ फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, लाइक वन अपॉन एस की जगह पे वन अपॉन बॉक्स है। सो वन अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव होता है गाइस माइनस वन अपॉन बॉक्स स्क्वायर इनटू, फिर से डेरिवेटिव निकालने का बॉक्स का। फिर ना चलो, ये हो गया गाइस हमारा छठा फॉर्मूला। अब बचा हमारे पास सातवां और आठवां फॉर्मूला, जो है यू इंटू वी रूल और यू अपॉन वी रूल। फिर ना बच्चा लोग, सो सेवेंथ फॉर्मूला है वो तो आपको याद भी रहेगा, बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है बच्चा लोग। सो सेवेंथ फॉर्मूला इज डी बाई डी एस ऑफ u इंटू वी। सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। सो कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, u इंटू वी, पहले तो लिख देने का ये v, सेकेंड टर्म लिख देने का v, और डेरिवेटिव निकालने का u का, देन प्लस, फिर लिख देने का गाइस u, और डेरिवेटिव निकालने का v का। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज नथिंग बट u इंटू वी। फर्स्ट राइट v, मल्टीप्लाई करो उसको डेरिवेटिव ऑफ u के साथ विद रिस्पेक्ट टू s, प्लस u, मल्टीप्लाई करो उसको डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s। फिर ना बच्चा लोग, सो ये था फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन फॉर्मूला, जिसको हम लोग u अपॉन वी रूल भी बोलते हैं गाइस। सो डी बाई डी एस ऑफ u अपॉन वी। सो ये होता है सेम u इंटू वी जैसे ही होता है गाइस, खाली यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन हो जाती है और डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर हो जाता है। फिर ना बच्चा लोग, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज v into derivative of u माइनस u into डेरिवेटिव, यहाँ पे बच्चा लोग पूरा का पूरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s होगा। फिर ना बच्चा लोग, into डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का द होल स्क्वायर। सो गाइस, ये थे 8 फॉर्मूलेज जो मेरे को तुम लोग को बताना था। मैंने जैसे बताया था कि ये 8 फॉर्मूलेज मेरे को चाहिए। तो अगर तू गाइस ये 8 फॉर्मूलेज याद रख लेगा डेरिवेटिव का, तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स हलवा है, हलवा। सो तू बोलेगा सर सच में, मैंने तो डेरिवेटिव बहुत सोचा था बड़ा होगा ये वो। गाइस डेरिवेटिव बहुत बड़ा है, बट मुझे पूरा डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये 8 फॉर्मूलेज चाहिए। सो मुझे बताओ गाइस, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 0, एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1, एस रेस टू एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस एन इंटू एस रेस टू एन माइनस वन। समटाइम्स एस की जगह पे बॉक्स होता है, तो बॉक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या लिखोगे बच्चा लोग, विद रिस्पेक्ट टू एस एन इंटू बॉक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। फेयर इनफ। डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एस क्या होता है बच्चा लोग, माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एस की बात हो रही है। देन डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन बॉक्स क्या हो जाएगा गाइस, माइनस वन अपॉन बॉक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। फिर डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी रूल आपको पता है, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, वो हो जाएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसके अलावा हार्डली कोई फॉर्मूला, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ खाली यही फॉर्मूलेज होते हैं, 95% प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं। आई होप गाइज आपको ये फॉर्मूलेज क्लियर हो गए। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टाइप 3। सो क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू साइन 2t। अब तो ये देखते ही बोलेगा सर ये तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी थ्योरम है, बिकॉज यहाँ पे तेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एक प्रोडक्ट का, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक t और एक साइन 2t, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे एक टर्म t है ना। सो t रेस टू n का थ्योरम यहाँ पे यूज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन गाइस। सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो t से यहाँ पे कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों लोग, साइन 2t, तो पहले साइन 2t का लाप्लास निकाल लो। बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं करने का, t छोड़ के, t इंटू एनी फंक्शन में t छोड़ के जो भी बचा हुआ फंक्शन है उसका लाप्लास निकाल लो। तो तू बोलेगा सर ठीक है बहुत ईजी है, ये तो आप बोल रहे हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने बोल रहे हो साइन 2t का। हाँ गई, साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सो इट इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो अगर हम लोग को अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा t इंटू साइन 2t का, तो वो कैसे आएगा गाइज, देखो t इंटू साइन 2t का लाप्लास बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस टू एन थ्योरम से कैसे आएगा पता है। सबसे पहले क्या करने का बच्चा लोग, यहाँ पे t का पावर चेक करने का। t का पावर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है। फिर ना बच्चा लोग 1 आ गया, मतलब तेरे को एक बार डेरिवेटिव निकालना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, यू आर गोइंग टू राइट माइनस 1 रेस टू 1, और उसको एक बार डेरिवेटिव निकालेगा। एक बार डेरिवेटिव किसका निकालेगा बच्चा, जो साइन 2t का तूने लाप्लास निकाला है ना, साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो ये रहा 2 अपॉन स्क्वायर प्लस 4, इसका डेरिवेटिव निकालेगा। सो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का तू डेरिवेटिव निकालेगा। फिर ना बच्चा लोग एक बार डेरिवेटिव निकालेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, देखो यहाँ पे अगर इफ यू नोटिस, ये जो 2 है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ये बाहर जा सकता है, बराबर है, और बाहर आके ये माइनस 1 रेस टू 1 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस 1 रेस टू 1 माइनस 1 होगा, और 2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1 से, तो आंसर आ जाएगा -2। फिर ना बच्चा लोग, और यहाँ पे आपको डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा गाइस, डी बाई डी एस किसका निकलेगा फिर, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे ये डेरिवेटिव को नोटिस करो, ये डेरिवेटिव दिख रहा है 1 अपॉन बॉक्स जैसा। द रीजन इज यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है,
बट एस नहीं है। सो मैं यहाँ पे ये जो एस स्क्वायर प्लस फोर है इसको बॉक्स अज्यूम कर लूंगा। फिर ना बच्चा लोग, सो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन बॉक्स। सो कोई बता सकता है बच्चा लोग वन अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सो गाइस मैंने तुम लोग को पूरे के पूरे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिखा के दिए हुए हैं ऑलरेडी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वन अपॉन बॉक्स। ये देखो बच्चा लोग, ये रहा सिक्स्थ फॉर्मूला। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन बॉक्स का? इस यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। वन अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव होता है, ये माइनस टू की जगह पे माइनस टू। वन अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ बच्चा लोग। वन अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन बॉक्स का स्क्वायर, बॉक्स मतलब एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर, बराबर ना? चलो बॉक्स का स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर, फेयर इनफ। इनटू फिर से डेरिवेटिव निकालने का डी बाई डी एस ऑफ बॉक्स। अब बॉक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे? इट इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस फोर। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा? बाहर माइनस टू की जगह पे माइनस टू, इन ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर। बच्चा लोग यहाँ पे डेरिवेटिव दो टर्म का निकलेगा, एक एस स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकलेगा, बिकॉज एस स्क्वायर और फोर यहाँ पे दोनों भी ऐड हो रहे हैं एक दूसरे से और ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव निकल रहा है। सो कैसे निकालोगे बच्चा लोग? एस स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे आएगा? एस स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है टू एस, तो ब्रैकेट में लिखोगे टू एस, और फोर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, तो अगर तू नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। सो टू एस और ब्रैकेट क्लोज। फिर ना बच्चा लोग, अब ये टू एस माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा गाइस? ये टू एस माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? इट इज नथिंग, इट विल बी नथिंग बट माइनस टू एस। फिर ना बच्चा लोग, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, ना नेक्स्ट ये बाहर जो माइनस टू है वो आप अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? माइनस टू इंटू माइनस टू एस विल बिकम प्लस फोर एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस फोर द होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन टू टी। आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा गाइस, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। सो कुछ भी नहीं करना होता है बच्चा लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी छोड़ के जो बचा फंक्शन होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का, और फिर उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बार डेरिवेटिव निकालने का और बाहर माइनस वन रेस टू वन मल्टीप्लाई कर देने का। फेयर इनफ। वो एक बार डेरिवेटिव इसलिए बिकॉज यहाँ पे सिर्फ टी मल्टीप्लाई था, अगर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होता तो आप लोग दो बार डेरिवेटिव निकालते और बाहर माइनस वन रेस टू मल्टीप्लाई कर देते। फेयर इनफ। दैट्स इट बच्चा लोग, ये डेरिवेटिव निकाला वन अपॉन बॉक्स का, फिर वन अपॉन बॉक्स का डेरिवेटिव निकाल के सिंप्लीफाई किया, एंड देन दैट्स इट, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप तेरे को ये प्रॉब्लम समझा रहेगा गाइस। सो हाँ सर, मेरे को ये प्रॉब्लम समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, मतलब थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव आया, बट ठीक है मैनेज हो गया। आपने जो फॉर्मूलाज दिया उसमें से ही फॉर्मूला उठा के हम लोग ने और डेरिवेटिव निकाला, इजी था। तो अब गाइस और प्रॉब्लम्स लेंगे सो दैट तेरे को और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक और प्रॉब्लम देख लो इसी पे बेस्ड। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस थ्री टी। ठीक है, ये भी वैसे ही है ना गाइज, यहाँ पे टी से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? cos 3t। तो तू बोलेगा सर आप, मेरे को ये समझ गया है, पहले आप क्या करो, cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो। तो गाइज यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, t को छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन रहेगा, सो यहाँ पे t इंटू कॉस 3t हो रहा है ना, तो t को छोड़ के जो बचा हुआ फंक्शन है उसका पहले तो लाप्लास निकाल लो। सो यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3t, है ना बच्चा लोग? सो cos 3t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे थ्री इज ए, सो यहाँ पे थ्री का स्क्वायर आ जाएगा गाइज नाइन। अब तेरे को क्या करना है बच्चा लोग, बाय मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेस्ट टू एन थ्योरम, और नहीं लिखेगा तो चलेगा, डायरेक्टली लिख देने का। ऑल्सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस थ्री टी। अब टी इंटू कॉस थ्री टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा? बहुत ही ईजी है गाइस। पहले तो चेक करो जो टी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका पावर क्या है गाइस। उसका पावर कुछ भी नहीं है, सो बाय डिफॉल्ट वो वन रहता है। तो फॉर्मूला इज सबसे पहले माइनस वन रेस टू वन लिखने का और एक बार डेरिवेटिव निकालने का, सो दैट मीन्स डी बाय डी एस। एक बार डेरिवेटिव निकलेगा, किसका एक बार डेरिवेटिव निकलेगा बच्चा लोग? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, मतलब टी छोड़ के जो फंक्शन बचा था cos 3t उसके लाप्लास का डेरिवेटिव निकालना है। फिर ना बच्चा लोग, सो cos 3t का लाप्लास इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन और उसका डेरिवेटिव निकालना है। आई होप गाइस तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा। अब तो बोलेगा सर ठीक है अभी इसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखो गाइस, पिछले वाले केस में इफ यू नोटिस द प्रीवियस केस, यहाँ पे ये टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, न्यूमरेटर वाला जो टू कांस्टेंट था इसलिए वो बाहर ले लिया था डेरिवेटिव से, बराबर है। यहाँ पे ये जो s है वो कांस्टेंट नहीं है तो s बाहर नहीं आएगा, ओके। और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस नाइन है, न्यूमरेटर में s। सो जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में कोई टर्म रहता है, ओके, कोई तो यहाँ पे टर्म है, सो इट इज नथिंग बट s, तो इसको हम लोग बोलेंगे u, फेयर इनफ।
और ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है एस स्क्वायर प्लस 9, इसको हम लोग बोलेंगे v। फिर ना बच्चों लोग, और यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज करेंगे, u अपॉन वी रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव का। ओके, सो डेरिवेटिव का u अपॉन वी रूल क्या आ जाएगा गाइस, इट इज नथिंग बट -1 की जगह पे ये बाहर जो -1 है वो एज इट इज रहेगा, -1 इज -1। और अभी मेरे को यहाँ पे u अपॉन वी रूल लगाना है। फिर ना बच्चों लोग, अब u अपॉन वी रूल कैसे लगाएगा, तो बहुत ही ईजी है गाइस। u अपॉन वी रूल इज, पहले तो लिखो v मतलब डिनोमिनेटर लिखो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, आई एम गोइंग टू राइट एस स्क्वायर प्लस 9, और फिर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों लोग, डेरिवेटिव ऑफ s। फिर साइन कौन सा होता है बच्चों लोग u अपॉन v रूल में, नेगेटिव। फिर ना बच्चों लोग, फिर बाद में मैं क्या करूंगा बच्चों लोग, शफलिंग करूंगा, लाइक पहले न्यूमरेटर लिखूंगा दैट इज s, और फिर डेरिवेटिव किसका निकालूंगा गाइज, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा डिनोमिनेटर का, दैट इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस 9। फिर ना बच्चों लोग, सो दिस इज नथिंग बट v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। बस चलो कुछ बच रहा है, हाँ सर डिवाइड करो। सो ये डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v मतलब तेरा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या आ जाएगा गाइस, एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चों लोग, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेरिवेटिव वाला पार्ट गाइस, बहुत ही बेसिक है। -1 की जगह पे विल राइट -1 इन ब्रैकेट, ये एस स्क्वायर प्लस 9 के आगे कोई ऑपरेटर नहीं है, सो एस स्क्वायर प्लस 9 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ एस स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा। फिर ना बच्चों लोग, ये s का डेरिवेटिव गाइस, चलो s का डेरिवेटिव बताओ। तो s का डेरिवेटिव होता है 1, हम लोग ने फॉर्मूला शीट में देखा था 1, माइनस s की जगह पे विल राइट s, है ना, क्योंकि s के आगे कोई ऑपरेटर नहीं है। अब डेरिवेटिव निकालना है आपको एस स्क्वायर प्लस 9 का, तो एस स्क्वायर का भी डेरिवेटिव निकलेगा और प्लस 9 का भी डेरिवेटिव निकलेगा। तो कोई बता सकता है बच्चों लोग एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ब्रैकेट में लिखता हूँ, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2s, है ना, और 9 तो कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है, तो मैं यहाँ पे आगे जीरो नहीं लिखूंगा, जस्ट 2s लिख के छोड़ दूंगा, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, सो इट इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। आई होप गाइज आप लोग को ये वाला स्टेप समझा रहेगा। अब आप लोग क्या करोगे गाइज, अगर ये ब्रैकेट ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे जब आप ये 1 मल्टीप्लाई करोगे एस स्क्वायर से और 9 से, तो आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे जब आप ये s और 2s को मल्टीप्लाई करोगे, s इंटू 2s इज 2s स्क्वायर, सो यहाँ पे माइनस का साइन था इसलिए -2s स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चों लोग, इसको और सिंप्लीफाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -1 की जगह पे -1, यहाँ पे बच्चों लोग ये +9 पहले लिख देता हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज 9 फर्स्ट एंड देन एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, कम ऑन गाइस, एस स्क्वायर और -2s स्क्वायर, इट विल बी माइनस एस स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे लोग प्लस एस स्क्वायर बोलेंगे, गलत है बच्चों लोग, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर है। ओके, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव आंसर आएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। फेयर इनफ। अब चाहिए तो तू ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, है ना, बाहर -1 मल्टीप्लाई कर देगा तो तेरे पास आंसर आ जाएगा -9, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो वी आर गोइंग टू गेट प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चों लोग, अब इसको चाहिए तो तू शफल कर सकता है, दैट मीन्स ये नेगेटिव टर्म बाद में लिख दे, पॉजिटिव टर्म पहले लिख दे। सो तेरे पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 9 द होल स्क्वायर। फिर ना बच्चों लोग, सो ये था हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस 3t का। सो बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम्स थे गाइज, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं थे। अब ये दोनों प्रॉब्लम पे बेसिस पे मैं अगर तेरे को होमवर्क प्रॉब्लम दूं तो क्या तू कर पाएगा? ऑफ कोर्स गाइज, तो ट्राई तो कर, पक्का तेरे को डेफिनेटली आंसर आएगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई कर। सो होमवर्क प्रॉब्लम इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। ये ट्राई कर बच्चों, बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, हो जाएगा पक्का। इसका आंसर दे देता हूँ, वेरीफाई कर ले। 1/2 इन ब्रैकेट 1/s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, सो आई वांट कि आप लोग ये प्रॉब्लम ट्राई करो गाइस, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, ट्राई करो, नहीं आया कोई बात नहीं, बट ट्राई करना अपना काम है गाइस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।